हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी अटल आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जारी हुए। आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी अलग अलग रहेगी। अच्छा, इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छी है, 18 to 50 ईयर्स। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए। एग्जाम लेंगे नहीं कुछ भी, बस एक छोटा सा 25 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे। 75 मार्क्स का हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, 75 मार्क्स की वेटेज रहेगी और 25 मार्क्स का रहेगा इंटरव्यू। तो 100 मार्क्स पर मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें कि एग्जाम परीक्षा नहीं देनी है। तो पहला नोटिफिकेशन है, ये पहला नोटिफिकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुई है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है ये चेक करेंगे। पहले मैं एक और बता दूं आपको कि एक और एडवर्टीजमेंट है, दोनों एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे। एक और एडवर्टीजमेंट भी है, ये एडवर्टीजमेंट भी आई हुई है, बांदा से आई हुई है। चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें भी नोटिफिकेशन आई, तो एक लखनऊ से आई हुई है नोटिफिकेशन और एक जो है आया हुआ है बांदा से। तो दोनों नोटिफिकेशन कवर करेंगे क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है। अच्छा, अभी इसमें क्या ऐसा होता है ना, जैसे कि अभी ये सारे जो स्कूल्स रहते हैं ना, इसमें आपको हायर करेंगे अगर फीडबैक अच्छा है बच्चों का, तो ये कंटिन्यू करते रहते हैं। क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज तो वैसे भी इनके स्कूल में आती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहते हैं, साल दर साल यही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है लखनऊ वाले, इसमें लिखा है बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 35,750 रुपीज पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अकाउंटेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एसएसटी, टीजीटी संस्कृत, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए 36,000 रुपीज है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750, लगभग 36,000 हो ही गए, 35,750। एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 34,125 रुपीज। बता रहे हैं कि 6 मंथ्स 8 मंथ्स के लिए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते रहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं इसमें? क्वालिफिकेशन जैसा रहता है वेटेज तो वही रहेगा। 40 मार्क्स आपको दे रहे हैं ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन है टीजीटी के लिए, तो 40 मार्क्स उस पर दे रहे हैं। बीएड के लिए 10 मार्क्स दे रहे हैं। अब किसी किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहता है, पीएचडी किया हुआ, मांग नहीं रहे पीएचडी, बट रहता है किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो उनको वेटेज मिलेगी। और अगर किसी किसी के पास एक्सपीरियंस रहता है तो उसके लिए 15 मार्क्स तक मैक्सिमम रहेगा। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। और पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू में रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज आपको 4 मार्क्स का ही पूछेंगे, 4 मार्क्स का। टीचिंग एबिलिटीज पे 4 मार्क्स रहेगा। पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस पे 4 मार्क्स रहेगा। कैसे आप ड्रेसअप होके जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात करें। कम्युनिकेशन स्किल आप हिंदी में भी बोल सकते हैं इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मार्क्स रहेगा। कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है, यानी अब कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो कुछ एब्रिविएशंस आ सकते हैं। एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। 2 मार्क है कि भाई आपको एक लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं किसी। अब जैसे यूपी की वैकेंसी है तो यूपी का जैसे थोड़ा भोजपुरी या कुछ ऐसा आपको आता है क्या, ज्यादा नहीं, उस पर 2 मार्क्स है। नहीं भी बोल पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह जीता है, आपने कुछ अवार्ड जीता है, तो उसके और 3 मार्क्स देंगे। टोटल 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू वाले पार्ट के लिए रहेगा। क्वालिफिकेशन जैसा नॉर्मल रहता है वही रहेगा। क्वालिफिकेशन कैसा रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपका मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, बस इतना ही। और डिजायरेबल में जो चीजें लिखी रहती है वो जरूरी नहीं है, बीएड होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं। इंटीग्रेट अगर आपने बीएड एमएड कर लिया तो वो भी चलेगा, और अगर बीए एड बीएससी एड कर लेते हैं वो भी चलेगा, मतलब किसी भी टाइप का बीएड होना चाहिए। तो ये तो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप आते हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कैसा रहता है कि 50% या अबव मार्क्स के साथ आपने
ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में 50% या वो मार्क्स है, इसके बाद बीएड भी चलेगा, बीएड में 50% या वो मार्क्स, या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया वो भी चलेगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास या तो उत्तर प्रदेश का टेट है या फिर सीटेट पेपर 2 है, दोनों में से कोई भी एक तो चाहिए। सीटेट टीजीटी के लिए, ओनली टीजीटी के लिए। अब जैसे साइंस वगैरह के लिए थोड़ा देखना पड़ता है, अगर बायोलॉजी या लाइफ साइंस से मेन सब्जेक्ट तो जेडबीसी कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर मतलब ऐसे ही है। सोशल स्टडीज के लिए आपको पता है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल या 6 सेमेस्टर, और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ा हुआ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें आपका क्या होता है कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ा हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन में मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बीपेड काफी है 50% या वो मार्क्स के साथ। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले लखनऊ क्वालिफिकेशन तो जो मैंने कवर किया ये सभी में सेम रहेगा, चाहे कोई भी अटल आवासीय विद्यालय, इसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे लखनऊ वाले में कि एज की क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन की हुई है। ये देखें, अपर एज लिमिट है 50 साल। 1 जुलाई 2026 को 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप आयु की गणना करेंगे, आयु की कैलकुलेशन करेंगे। तो मिनिमम नहीं लिखा है तो मैं मिनिमम देखें 18 ईयर्स में कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, बट एक मिनिमम लिखना है ना, तो इसके लिए 18 मैंने लिख दिया। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म देखे दिया हुआ, यही फॉर्म जो है ना बांदा वाले के लिए भी, आप बांदा डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो जो बांदा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो यही फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों में काम आ जाएगा। तो फॉर्म को भरना है, जैसे कि कैपिटल लेटर में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा, वैसे कैपिटल लेटर में आप फॉर्म को भरिए, साफ साफ भरिए। हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा चलेगा, पढ़ा आप हिंदी में भी सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, मिक्स करके भी पढ़ा सकते हैं। या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए। जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th ऑनवर्ड्स हैं, 10वीं से लेके अभी तक का जितना भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, और एज का प्रूफ है तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट में होगा। या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन में क्या होता है थोड़ा परसेंटेज में आपको कम हो जाता है, या रिजर्वेशन है तो थोड़ा आपको एज में थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है, कंसिडर करें। तो अगर ऐसा लेना चाहते हैं तो यूपी के का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय और यूपी का कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाइए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं, जरूरत नहीं है। तो टोटल 8 वैकेंसीज है लखनऊ वाले में। ये फॉर्म भरेंगे आप, फोटोकॉपीज सारे लगाएंगे, फोटोकॉपीज सारे अटैच करके, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। इसमें पेज नंबर 1 पे लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन स्पीड पोस्ट। अब आप भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज कीजिए, उसमें स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए। ईमेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। ये ईमेल दिया हुआ atal-lucknow@gmail.com, अथवा स्वयं उपस्थित होकर इतना बजे तक 24 अगस्त शाम 5 बजे तक आप आवेदन पत्र प्रधानाचार्य अटल, लेकिन क्यों आपको जाके क्यों सबमिट करना, जब ईमेल की फैसिलिटी दे रहे हैं तो ईमेल कर दीजिए ना। आपके पास अगर आप यूज नहीं करते हैं तो किसी साइबर कैफे में जाके करवा लीजिए, किसी फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए। ईमेल से आप एक पीडीएफ बना लीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए सारा जितना भी आपका है ना, पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि पहले फॉर्म है, फॉर्म के बाद 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपके पास है, सीटेट, यूपी टेट, एक्सपीरियंस अगर है, जो भी जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सबको सीक्वेंस में पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। 1 पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ, अलग अलग पीडीएफ नहीं भेजना है, और इस ईमेल से आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसे भेजेंगे स्पीड पोस्ट, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक पत्र ये सब करते हुए अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप अनिवार्य होगा।
यहाँ पे लिख ही दिया है कि आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, डाक के माध्यम या ईमेल से भी कर सकते हैं, या फिर पर्सनली भी। तो मैंने बता ही दिया ईमेल से अप्लाई कर दीजिए, फिर ये इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है कि 2 इनवेलप लगाएंगे। और अगर आपको सेफर साइड लग रहा है तो 2 एनवेलप वगैरह करके आप भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट से भी भेजना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट से भी भेज दीजिए, क्योंकि इन्होंने 2 एनवेलप और मांगा है ना, जिसमें मेन एनवेलप के अंदर जिसमें आपका खुद का एड्रेस, पिन कोड वगैरह लिखा हो। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको बुलाएंगे, तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज दीजिए। एक काम कीजिए, सारे फोटोकॉपीज अटैच करके स्पीड पोस्ट भी कर ही दीजिए, क्योंकि पता नहीं अगर इनको शॉर्टलिस्ट हुए और बुलाना हो और इनको एनवेलप ना मिले तो ये ना बुलाएं शायद, तो इसलिए स्पीड पोस्ट से भी आप भेज दीजिए, जिसमें कि सारे फोटोकॉपीज तो आप अटैच कर ही रहे हैं, सब पे आपकी सिग्नेचर कर दीजिए और 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखिए, जिसमें आपका अपना एड्रेस, पिन कोड लिखा हुआ होना चाहिए। साक्षात्कार हेतु तिथि की सूचना आपको अलग से दी जाएगी, तो इसके लिए अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, लखनऊ वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है, लखनऊ.nic.in पे चले आना है आपको। होम पेज पे आप आते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाइए, आपको यहीं पे विज्ञापन मिल जाएगा। ये देखिए व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको विज्ञापन मिल रहा है। व्हाट्स न्यू सेक्शन में यहाँ पे देखिए वैकेंसी फॉर अटल आवासीय विद्यालय सिथौली कलान मोहनलालगंज, ये वाला एडवर्टीजमेंट, इसी में आवेदन प्रपत्र है। दूसरा जो है बांदा वेबसाइट गूगल पे टाइप कीजिए, banda.nic.in पे चले आते हैं। बांदा वाली एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चेक करेंगे, ये बांदा वेबसाइट पे है, इसमें भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। लेटेस्ट नोटिस में नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ गेस्ट फैकल्टी टीचर फॉर वैकेंट पोस्ट एट अटल रेसिडेंशियल स्कूल, ये वाला क्लिक कर लेते हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया। तो ये बांदा वाले में क्या क्या वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें फॉर्म नहीं है आवेदन प्रपत्र, तो इसमें आप क्या करना, लखनऊ वाले वेबसाइट पे फॉर्म है, उसको डाउनलोड करके भर के भेज दीजिए आप, फोटोकॉपीज वगैरह सब लगा के। सैलरी सब सेम है, अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखिए। क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी मैंने सैलरी बता दी है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है सिर्फ ये चेक करेंगे। इसमें अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बिजनेस स्टडीज, इसमें भी कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। तो इतनी वैकेंसीज आपको इसमें बांदा वाले में दिखाई दे रही है, इतना ही है। 3 पेज का है बस, इन्होंने अब फॉर्म भी नहीं दिया, फॉर्म उसमें दिया हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म भर के। इसकी लास्ट डेट कितनी है, इसकी लास्ट डेट है, इच्छुक अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। 2 लिफाफा रखिए, मेन एनवेलप के अंदर 2 एनवेलप रखिए, जिसमें आपका अपना एड्रेस लिखा हो। फोटोकॉपी सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर यूपी का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो लगाइए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिए, सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। 2 एनवेलप, अपना एड्रेस लिखा हुआ, पिन कोड लिखा हुआ, रजिस्टर्ड डाक टिकट के हिसाब से लगा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखिए और उसको भेज देना है। डाक के माध्यम कार्यालय उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा मंगलम मैरिज हॉल के सामने, स्वयं भी जा सकते हैं 22 अगस्त 2026 तक, नहीं तो फिर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। 22 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको सूचित इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको कॉल आएगा, व्हाट्सअप आएगा, ईमेल आएगा, कुछ भी जैसे उनका अपना प्रोसेस होगा। या फिर आपको ये जो 2 एनवेलप मंगा रहे हैं, ये एनवेलप आपको हो सकता है ये एनवेलप में कॉल लेटर आए कि आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए बुलाया गया इस डेट पे, इस वेन्यू पे।